युवा वो जो थकता नहीं, चुनौतियों से डरता नहीं। उठो जागो बढ़ो आगे, सपनों को सच करने के रागे। स्वामी जी ने दिया संदेश, युवाओं में है देश का वेश। आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। आज से 162 साल पहले 12 जनवरी के दिन ही एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ था जिसे दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। लेकिन 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे के रूप में भी मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जयंती पर युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद जी के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके पिता एक वकील थे और माँ धार्मिक महिला थी। विवेकानंद जी के अंदर बचपन से ही जिज्ञासा और ज्ञान की भूख कुट कुट कर भरी थी। इसी भूख को शांत करने की दिशा में वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने। आगे चलकर अपने गुरु के आदर्शों को अपनाते हुए समाज और धर्म के लिए काम किया। विवेकानंद जी का युवाओं में अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि युवा ही देश के भविष्य हैं। अगर युवा जागरूक होंगे तो देश प्रगति करेगा। उन्होंने कहा था, तुम मुझे 100 युवा दो, मैं पूरे विश्व को बदल दूंगा। इस पंक्ति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युवाओं में कितनी बड़ी शक्तियां समाहित हैं। एक सदी पहले के उनके विचार आज भी उनके ही प्रासंगिक हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने 1984 में स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया। इसका उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों को युवाओं तक पहुंचाना है। विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। उनका कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता है। उन्होंने कहा था कि युवाओं को अपनी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक कार्यों में करना चाहिए। आज के इस डिजिटल युग में भी उनके विचार हमें सही दिशा दिखा सकते हैं। आज से करीब 132 साल पहले अमेरिका के शिकागो शहर में दिया गया स्वामी विवेकानंद जी का भाषण आज भी याद किया जाता है, जब उन्होंने कहा था, अमेरिका के भाइयों और बहनों। इन चंद शब्दों ने पूरी दुनिया का ध्यान उनकी ओर खींचा था। सुनने में ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक था। उनके इस भाषण ने साबित किया कि भारतीय संस्कृति और दर्शन का दुनिया में कितना महत्व है। विवेकानंद जी का जीवन हमें सिखाता है कि असंभव कुछ भी नहीं है। मुश्किलें कितनी भी आए, हार मान लेना कभी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। उनके विचार ये सोच की ताकत का एहसास कराते हैं। जब उन्होंने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर युवा सही मायनों में उनके विचारों को आत्मसात कर ले तो पूरे वैश्विक समाज में बड़ी क्रांति आ सकती है। दुनिया विकास की राह पर बढ़ने के साथ साथ सुंदर और बेहतरीन बन सकती है। उनके विचार आज ही प्रासंगिक है। अगर आप भी अपने जीवन में सफल इंसान बनना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी के इन विचारों का जरूर अनुसरण करें। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचार। दिन में कम से कम एक बार खुद से बात जरूर करें, वरना आप दुनिया के बेहतरीन इंसान से नहीं मिल पाएंगे। दूसरे विचार के बारे में जानेंगे। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकलना है। तीसरा, जीवन में संबंध होना बहुत जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है उन संबंधों में जीवन होना। चौथा, पुस्तकालय महान व्यायामशाला की तरह है, जहां हम अपने मन को मजबूत बनाने के लिए जाते हैं। आइए पांचवा जानते हैं। जब मनुष्य इंद्रियों के वश में होता है तो वो संसार का होता है। जब इंद्रियों को वश में कर लेता है तो संसार उसका हो जाता है। आइए सिक्स्थ विचार हम जानते हैं। शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। विस्तार ही जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है और घृणा मृत्यु है।
सातवां जानते हैं, तुम अपनी मंजिल को रातों रात नहीं बदल सकते, परंतु दिशा को रातों रात जरूर बदला जा सकता है। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, और ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रख कर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। आइए नौवां जानते हैं, कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो, आंखें मूंद कर उसके पीछे ना चलिए। यदि ईश्वर की ऐसी ही मंशा होती तो वह हर प्राणी को आंख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क आदि क्यों देता। आइए 10वां जानते हैं, जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र होता जाता है और भगवान हम में बसते हैं। तो कैसी लगी ये आपको वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।